नहीं, हर फोल्डर के लिए नहीं, हर बार जब नई एप्लीकेशन बनाते हैं तब करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट से नया प्रोजेक्ट जब हर एप्लीकेशन बिल्कुल स्टार्ट से ही वर्क होगा, बिल्कुल स्क्रैच से हर बार, लेकिन एक बार बनेगा ये प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर उसके अंदर कोडिंग होगी। ठीक है, अभी आपने माई ऐप बनाया ना, यहाँ पे एक आपने फोल्डर बनाया क्लास 1 का, उसके अंदर आपने बनाई माई ऐप। माई ऐप में आपने वन टाइम जैसे इंस्टॉल किया है Next.js को इंस्टॉल किया है, सेम ही प्रोसीजर चलेगा। अब आपको एक और ऐप बनानी है यहाँ बैठ के, टू डू ऐप बनानी है फॉर एग्जाम्पल Next.js में, तो आप क्या करेंगे, टू डू ऐप, जब माई ऐप का नाम पूछेगा तो फिर आप टू डू ऐप देंगे उसके नाम, कि ये मैं क्या बना, टू डू ऐप बना रहा हूँ या बना रही टू डू ऐप, तो पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा इसमें दोबारा से। ठीक है, यानी हर एक नई एप्लीकेशन में पूरा स्क्रैच से प्रोसीजर फॉलो होगा आपका। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? यस। ठीक हो गया। अब ये रीडमी वाली फाइल आप पढ़ लीजिएगा, रीडमी फाइल वाली बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे भी फोकस करें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, कि आपको जो भी चीज़ समझनी पढ़नी डॉक्यूमेंटेशन में जाए और जाके उसको पढ़ाई करें। इसके अलावा पोस्ट CSS ये वाली फाइल है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली पोस्ट css.config.mjs, ठीक है। mjs का मतलब क्या है, पहले तो आपने तो js पढ़ा आज तक, ये mjs क्या है, मदर ऑफ js, क्या बात है, अब आ जाती है। ठीक है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, Node.js जब बेसिकली ये एप्लीकेशन आपकी चल किस पे रही है, Node.js पे चल रही है, किस पे चल रही है, तो Node.js दो चीज़ों से अंडरस्टैंड करती है, एक CJS होता है और एक MJS होता है, कॉमन JS और मॉडर्न JS। तो इसमें जो कोड लिखा हुआ है कौन सा लिखा हुआ है, मॉडर्न JS का लिखा हुआ है। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है कुछ किसकी लिखी हुई है, Tailwind CSS की। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक फाइल है, आप अगर Tailwind CSS की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो उसमें मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है जिससे आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, चल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गई बात? यस। चलो, अभी पैकेज.json के अंदर क्या था, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, सारी पैकेज.json में आपकी पूरी फाइल की कॉन्फ़िगरेशन है, पूरी फाइल में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, आपके नेम क्या है, आपका वर्जन क्या यूज़ हो रहा है, आप इसके अलावा आप किस तरीके से रन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे ही है। डिपेंडेंसीज कौन कौन सी इंस्टॉल हुई, डेव डिपेंडेंसीज कौन कौन सी, सारी चीज़ें आपके पास कहाँ मेंशन होती है, पैकेज की फाइल के अंदर मेंशन होती है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा package-log.json आ गया, इसमें भी सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर आपके पास जो बाकी आपने इंस्टॉल की चीज़ें उसके वर्जन भी हैं इसके अंदर, जैसे कि आपके पास ये कौन सा वर्जन, नॉन मॉड्यूल का वर्जन बता रहे हैं, कौन सा वर्जन नॉन मॉड्यूल का, ये वाला वर्जन है। इसके अलावा ये स्लैम का कौन सा वर्जन है, ये वाला वर्जन है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें आपने एक्स्ट्रा इंस्टॉल की ना उनके सबके वर्जन भी कहाँ पे आ गए हैं, package-log.json में। ठीक है, आई होप इसमें कोई सवाल नहीं होगा आप लोगों का, ये है क्या, हाँ ये नाम क्लियर है, क्लियर है, ऑल क्लियर, यस मैम। लड़कियों ऑल क्लियर, ठीक है, थम बना के दिखा दो ऐसे। Good. भाई लड़कियों को बोला है, लड़कियों को बोला है मैंने। अच्छा एक चीज़ और इसकी डिस्कस कर लेते हैं। मैडम ने भी दो चीज़ें डिस्कस करी, डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज, दोनों में क्या फ़र्क है। अगर आपने रमज़ान कोडिंग नाइट की क्लासेस ली हैं तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह याद होगी और ये हम पढ़ा चुके हैं। डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज सर अमीन ने बहुत ही अच्छी एक एग्जाम्पल दी थी। मैं एग्जाम्पल देके सर अमीन की ही एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ। आपके पास एक फ्रेम है जिसमें क्या पिक्चर है, तो वो पिक्चर आपने क्या करनी है, अपने रूम में क्या करनी है, हैंग करनी है। तो आपको क्या चाहिए, एक फ्रेम, एक कील और एक हैमर, हथौड़ा, सही है। लेकिन जिस वक्त आपको फ्रेम लगाना है तो कील ठोकने के लिए आपको क्या चाहिए, हथौड़े की जरूरत है। आपने यूज किया उसको, यस सर। लेकिन जब वो आपने कील ठोक ली, आपने फ्रेम किया, तो उसके बाद हथौड़े की जरूरत है, नो, वो चले गया। तो जिस वक्त आप डेवलपमेंट कर रहे थे ना, तो उस वक्त कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं कि जिस वक्त डेवलपमेंट के वक्त जरूरत होती है, लेकिन जब वो एक दफ़ा प्रोडक्शन में चली जाती हैं या बन जाती है, एप्लीकेशन फाइनल हो जाती है ना, तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये फ़र्क होता है डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज। ठीक है, अब जो आपका फ्रेम है, वो जो कील है, वो डिपेंडेंसीज हो गई, यस सर, और हथौड़ी क्या हो गई आपकी, डेव डिपेंडेंसी। डेव डिपेंडेंसी। इस तरीके से इसमें भी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। उसके साथ साथ आपके पास एक और फाइल है package-log.json, ये हाइफन भी कह सकते हैं इसको। ये क्या होता है,
इसमें जो हमारे डिपेंडेंसीज होते हैं उनके वर्जन्स उनको आपने कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी, उसकी हो सकता है कि अपनी भी और डिपेंडेंसीज हो जो मिलके वो एप्लीकेशन बना रही हो या वो एक मॉड्यूल बना रही हो। नोड मॉड्यूल्स है ना इसमें बहुत सारे, जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की, फॉर एग्जांपल जैसे टेलविंड से इंस्टॉल किया आपने, क्या करी? टेलविंड। तो टेलविंड हो सकता है कि पीछे और भी बहुत सारे नोड मॉड्यूल्स यूज कर रही हो, तो ये उसका पूरा ट्री बनता है, उसकी डिटेल बनती है पूरी कि ये पैकेज, इसके मजीद पैकेजेस, ठीक है। ये आपके जानने की चीज नहीं होती, ये जो आपके पास नोड मॉड्यूल्स या जो नोड जेएस है वो याद रखती है इस चीज को कि हमें किस तरीके से कौन सी चीज को मेंटेन करना है, इसलिए 2 फाइल आपके हमेशा सिस्टम में मौजूद होंगी। जो लोग npm यूज कर रहे हैं उनके पास पैकेज -log.json आएगी, और जो लोग yarn यूज करते हैं उनके पास कौन सी आती है? yarn.log, ठीक है। पैकेज.json दोनों सूरतों में होगी, वहां पे yarn.log हो जाती है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और यहाँ पे हो जाती है package.log.json। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये सिंपल सी बात है कि जो नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ है इसके अंदर भी और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे जो वो लाइब्रेरीज यूज कर रही होंगी, तो उसकी ये डेटा होता है यहाँ पे। क्लियर है? तो Yes, इसको sir. आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है खास फिलहाल। ऑल क्लियर? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा आपका वही mjs फाइल आ गई next.config.mjs। अभी किसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है यहाँ पे? नेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन Next हुई हुई है यहाँ पे, config। ठीक है। सिंपल सी वही फाइल है यहाँ पे, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ना इसको आपको छेड़ना है, इसको एज इट इज रहने देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे क्या है, टीएस की फाइल बनी है। टीएस में क्या लिखा हुआ है? next-env.d.ts। -env मतलब क्या है? ये इन्वायरमेंट है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इन्वायरमेंट बता दिया। अब जो ये वाली फाइल, ये बहुत मजे की फाइल है। कौन सी फाइल है ये? gitignore। gitignore। ये वो फाइल है जो आपको अपनी रियल लाइफ में करना चाहिए, इग्नोर। ऐसे ही है ना? यस मैम। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो हमने किया था टीएस में, जब टाइपशीट पढ़ा था, तो हम कौन सी फाइल को gitignore में डाल देते अपनी Node modules। डाल देते, लेकिन यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स को हम डाल रहे हैं? Node। .pnp को, .pnp, .js को, .yarn, ये सारे वो है कि जो आप इंस्टॉल करेंगे डिपेंडेंसीज। मैंने आपको क्या बताया था? yarn यूज करना है तो yarn इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको pnp यूज करना तो pnp इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है ना इसकी, वो दूसरों के लिए यूजलेस है, ठीक है। यानी कि जब आप किसी को अपने गिट पे इसको पोस्ट करते हैं, डालते हैं, या आप किसी को बेचते हैं एप्लीकेशन, तो वो क्यों सब चीज़ें बकवास इंस्टॉल करेगा आपकी? ऐसे ही है ना? तो ये सब चीज़ें क्या करी हैं उसने? इग्नोर कर दी, .git में डाल दी, .git इग्नोर फोल्डर में डाल दी, स्लैश कवरेज डाल दी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जेएस में क्या किया इसने? .next को और आउट को उसने क्या किया? गिट इग्नोर में डाल दिया। इसने प्रोडक्शन के अंदर क्या किया? बिल्ड को डाल दिया। मिसलिनियस में .ds सोलो डाल दी, .pem को डाल दी, ठीक है। डीबग के अंदर डाल दी। सारी इसने क्या किया है? जो यूजलेस थे ना, जो सिर्फ उसको आपकी नीड थी और किसी और की नीड नहीं है, तो उसको उसने क्या किया? गिट इग्नोर के फोल्डर में डाल दिया। आज जब आप अपनी एप्लीकेशन को वो करेगी, गिट के ऊपर अपलोड करेंगी या रिपोजिटरी में डालेंगी, तो ये जितनी भी यूजलेस चीज़ें हैं सारी सॉल्यूशन ये वहाँ पे नहीं जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब ये नोड मॉड्यूल आप देखिए ना, सब इसके अंदर इंक्लूड होगा, ये सब कुछ काम करिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं मेन फोल्डर पे, जो कि हमारे पास कौन सा है? SRC। यही मेन फोल्डर है, इसी में सारा काम होगा, ठीक है। अब मेन फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर बना हुआ है आपका? ऐप का फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐप के फोल्डर में हमारे पास कितने फोल्डर बने हुए हैं यहाँ पे? फॉन्ट्स का बना हुआ है, फेविकॉन है, ग्लोबल है, लेआउट है, पेज है। ये फाइल इसमें नहीं होता ना। अब यहाँ पे क्या आगे फॉन्ट्स आ गए कि आपने कौन कौन से फॉन्ट्स यूज किए हुए हैं, तो उसका क्या राउट होगा? एसआरसी के अंदर ऐप है, ऐप के अंदर फॉन्ट्स है, फॉन्ट्स के अंदर ये 2 फॉन्ट है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा फेविकॉन.icon, ये कौन सा आइकन है आपका? ये नेक्स्ट जेएस के जो आइकन यूज किया गया है वर्सल का, ये वो आइकन होगा। अभी आती है यहाँ पे globals.css आती है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। globals.css के अंदर क्या है? यहाँ पे फाइल के अंदर ये क्या लिखा हुआ है? टेलविंड बेस्ड कंपोनेंट यूटिलिटीज, ठीक है। ये इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बेसिकली क्या होता है, हम टेलविंड से इंपोर्ट कर रहे हैं सब चीजें, ठीक है। बाकी जितनी भी हैं आपकी, ये सारी क्या है? ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब क्या होता है? आर का ही है, ये हर जगह यूज हो सकती है। ग्लोबल मीन्स क्या होता है कि ऑल ऑल ओवर अप्लाई। randomly I would like to pick black scarf और green umbrella. Yes. जी आप ही, आपने ग्लासेस लगाए हुए ना, आपकी बात कर रहा हूँ। बताएं ग्लोबल क्या होता है? अरे आप नहीं, आप नहीं।
ग्लासेस तो लगाए हुए आपने, लेकिन आपको ग्रीन हवाएं नहीं है, ठीक है। आपके पीछे और उनसे पीछे, जो पीछे देख रही हैं आपको, मुझे अंधेरे में स्कार्फ समझ में नहीं आ रहा कौन सा कलर का, आई एम सॉरी। बताइए, मुझे आइडेंटिफाई नहीं आ रहा। गर्मी से हाँ क्या सब जगह एक्सेसिबल होता है, एक्सेसिबल होता है सब जगह पे। और क्या होता है, अब एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, घर में रहते हैं, घर में कुछ रूल्स होते हैं रहने के, होते हैं यस सर। कुछ रूल्स अम्मी सेट करती हैं, वो ग्लोबल रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लोबल होते हैं। और सब अब्बू पे अप्लाई होता है वो, और अब्बू वाले सर, ठीक है। कुछ वालिद साहब के भी होते हैं, वो लड़कों पे थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका एक रूम है, जिस रूम में आप रहते हैं, उस रूम में ग्लोबल रूल्स तो अप्लाई होते होंगे, लेकिन कुछ आपके अपने रूल्स भी होंगे। किस तरीके से आप रूम में रह रहे हैं, आपने कबर्ड की सेटिंग कैसे की हुई है, कपड़े किस तरीके से आप कैटेगराइज करते हैं, सब टू यू ना। तो क्या हो गया, ग्लोबल सीएसएस वो सीएसएस जो पूरी एप्लीकेशन के ऊपर इम्पैक्ट करेगी, या जहाँ जरूरत है तो उसकी फाइल बनी हुई ग्लोबल डॉट, क्या नाम है फाइल का, सीएसएस। और उसमें क्या है, टेलमेंट की कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं, कुछ सीएसएस इंपोर्ट हुई भी उसके अंदर टेलमेंट की, वो टेलमेंट की सीएसएस क्या होगी, ग्लोबल सीएसएस के अंदर आ गई। तो इससे फायदा ये होगा कि टेलमेंट अब आपके एप्लीकेशन में चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखें ऊपर इंपोर्ट की हुई एडिटेड एलिमेंट बेस कंपोनेंट्स यूटिलिटीज, फिर उसके अलावा एक रूट उन्होंने बताया, फिर मीडिया क्वेरी बताई। फिलहाल आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ग्लोबल है जो पूरी एप्लीकेशन पे क्या होगी, अप्लाई होगी। हाँ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अभी आप लोग घर पे जाके प्लीज इसको मॉडिफाई करने मत बैठ जाइएगा। रीजन, जो चीज़ पढ़नी सीखनी थी उसकी वजह कुछ और चीज़ में बैठ जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। पहले इसको सीखें, अंडरस्टैंड करें, जब आप चीते बन जाएं फिर जो भी चाह करते हैं। ऑल क्लियर? यस सर। एनर्जी डाउन हो चुकी है सबकी, यस सर। कितनी? बहुत ज्यादा। मेरे पास एक इतना सही जूस रखा हुआ है, इससे ज़्यादा है नहीं, जूस भी नहीं कह सकते इसको, आप शरबत कह सकते हैं। शरबत और जूस में फ़र्क होता है, ठीक है। तो चलिए मैं क्लियर काम हो करते गया? हैं, अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं यहाँ पे। कैसे रन करेंगे हम लोग एप्लीकेशन अपनी? npm run that, run that. चल जाएगी? Yes ma'am. npm एरर आगे क्यों? इंटरेस्टिंग एरर है बहुत, क्या मसला क्या है? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल सही कमांड चलाइए मैडम, आप बताएं कितने लोगों को लगता है मैडम ने सही कमांड चलाई, हैंड रेज कर दें। कमांड सही है सर, बात सही है। अभी रीजन नहीं पूछा, अभी पूछा कमांड सही रन किए नहीं किया, अभी देखिए यही छोटे छोटे तरीके होते हैं, इस वक्त हम आपको सिखा रहे होते हैं। ये मिस्टेक आप भी करेंगे और करते हैं, ये मिस्टेक होती है और स्क्रीनशॉट लेके सर मेरी एप्लीकेशन नहीं चल रही। थोड़ा सा स्टडी कर लें क्यों नहीं चल रही। आपके पास भी आते होंगे ऐसे मैसेज आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लोग भी आते पर्सनली। अभी एक मैसेज आया डिस्कॉर्ड पे, सर गर्मी से तो गार्डन गार्डन हो गया। अभी आया डिस्कॉर्ड पे थोड़ी देर पहले, हमारा तो गर्मी से तो कुछ अजीब ही हो रहा है, किसी का गार्डन हो रहा है। ये पॉजिटिविटी है बेसिकली, बहुत पॉजिटिव है। मैं चाहती हूँ कि वो सामने स्टेज पर आए और आगे बाकी लोगों को मोटिवेट करें कि कैसे अपना दिल गार्डन किया उन्होंने इतनी गर्मी में। अच्छा नाम नहीं लिखा है, नाम तो मेरे पास आया हुआ है, तो सबने लेकिन देखा नाम होगा ना। अच्छा पर्सनल मैसेज आया आपको? हाँ डिस्कॉर्ड पे पर्सनल मैसेज आया। वो पर्सनल है तो सही है। चले अच्छा, बिल्कुल आप लोग सही आइडेंटिफाई कि यहाँ पे मैंने क्या किया। अच्छा एक मिनट, उनकी आ रही थी मैं समझी शायद ये है। उसको पता भी नहीं है, मस्त चलती जा रही है। चले इसमें क्या चीज़ है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारा फोल्डर हमने लोकेशन ऊपर देखी थी ना अपनी, यहाँ पे अभी हमारे फोल्डर की लोकेशन सही नहीं है। तो अभी मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, कैसे जाएंगे फोल्डर के अंदर? CD माई ऐप करेंगे, अगर मैं यहाँ टैप करूँगी तो अब चला गया, अब चल जाएगी, चला दे, चलो भी चला दे। डाल गया मुबारक। अब
क्या हुआ आपके लोगों नोट्स के ऊपर शाह का एप्लीकेशन मॉडल आई थी CD चल गई, ठीक है। अब React उसको app यहाँ पे ओपन करेंगे, किसमें CD प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे डालो, तो लिखना। एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, जो कि यहाँ पे लोडिंग अभी हो रही है आपकी एप्लीकेशन। चलिए जी, चल गया your next application is ready now. क्लैप तो कर दें कहा। एप्लीकेशन पूरी स्टार्ट हो गई, चल गई। अब इसमें जो दिल चाहे अच्छा करते नेक्स्ट रहें। ऐप का पोछा कमांड डालेंगे नेक्स्ट ठीक है, अब हम वापस यहाँ आते हैं, हमने ग्लोबल NPM चीज रन पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ तो क्या मेरी एप्लीकेशन में कलर चेंज हो जाएगा? यस ठीक है, अगर मैं फोरग्राउंड चेंज करूँ तो हो जाएगा? यस ठीक हो गया। अब हमारे पास इसके अलावा एक और फाइल है यहाँ पे, layout.tss, बहुत इंटरेस्टिंग फाइल है। क्या क्या है इसके अंदर? किसी को आइडिया लेआउट के बारे में कि लेआउट फाइल में क्या चीज़ आती है हमारे पास? यस मैम। जी बताइए। लेआउट में जो भी हम चीज़ लिखेंगे वो हर कहीं चेंज होगा, सब फाइल्स में। अगर हम कोई लेआउट का जो भी फाइल होगा, सॉरी फाइल जी, फाइल में जो भी चीज़ अगर हम कोई हेडिंग लिख रहे हैं वो भी चेंज होगा सब में। यही है बताएं। अच्छा, लेआउट से पहले लेआउट के बारे में तो बताएं, इसके बारे में एक मेटा डेटा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है मेटा डेटा? डेटा का बेटा सही, बिल्कुल ठीक है। मैम नहीं पढ़ाया। जबरदस्त, शुक्र है याद है आप लोगों को मैंने डाटा की डेफिनेशन। लेआउट क्या होता है? नजर कैसे आएगा, फॉन्ट कौन सी आएगी, हाइट वगैरह। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे यही बता दें। नहीं, जो लेआउट लिखा हुआ है, लेआउट करेंगे। लेआउट या लेआउट? लेआउट ठीक है, लेआउट ठीक है। लेआउट है ये, लेआउट क्या काम करता है कोई बता तो दे। लेआउट में सर लेआउटिंग बहुत सारी जगह पे होती है, सिर्फ इसमें नहीं होती बल्कि जो डेकोरेशन का काम होता है उसमें भी होती है। यस जो खवातीन केक्स बनाती हैं उनको फिर पता होगा, वॉइस तो नहीं बनाते केक्स, उसमें भी लेआउटिंग होती है। लेआउट में जो भी हम चेंजिंग करते हैं सर वो सब पेजेस में ऐड हो जाती है सर। आप लोग बताएंगे। तो ना देखिए लेआउट क्या है, आपका जो लेआउट है बेसिकली आपके अपने एप्लीकेशन पे आप चाहते हैं आपके एप्लीकेशन में कितने 100, 200, 300 पेजेस रेंडर होंगे, कितने होंगे फॉर एग्जांपल। और हर एप्लीकेशन के पेज पे जाके अगर वही सेम चीज़ आप अप्लाई करें जो आपने बनाया, फॉर एग्जांपल आपने फॉन्ट कौन सा लगाना है, डेटा कौन सा उसका होगा, हेडर कैसा होगा, फुटर कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल के तौर पे लेआउट समझाता हूँ होता है क्या। एक आपका हेडर होता है, एक नीचे फुटर होता है। एप्लीकेशन जब बनाते हैं होता है यस हेडर ऊपर, नेव बार, फुटर के अंदर नीचे लिंक्स होते हैं, ये देखा होगा ना। बीच में कंटेंट होता है, बॉडी होती है, ठीक है। वैसे तो पूरे सब कुछ बॉडी में होता है लेकिन बीच में हम कंटेंट कहते हैं उसको। लेकिन आपने 10 पेजेस बनाए तो आप HTML में क्या करते थे, पूरा डेटा कॉपी करते थे। इसमें ये होता है कि आप लेआउट पे एक दफा कॉपी करें, उस लेआउट के बीच में बार बार पेजेस चेंज करते रहे। क्या करते रहे, लेआउट के बीच में बार बार पेजेस चेंज करते रहे। कुछ लेआउट के ऊपर देखें कुछ चीजें सेट हुई हुई हैं। अगर मैडम थोड़ा ऊपर जाइएगा, अगर आप देखें तो क्या क्या सेट हुआ हुआ है यहाँ पे। फॉन्ट उठाया इन्होंने, मेटा डेटा उठाया और ग्लोबल CSS इंपोर्ट कर ली। क्या हुआ, उस पूरे लेआउट पे क्या हो गई, वो CSS अप्लाई हो गई जो इसने कॉन्फ़िगर की थी अभी आपके लिए। क्लियर हो गया। यस अब आपको सारे पेजेस पे जाके वो CSS इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। यस सर। फिर उसके बाद नीचे आपके पास लोकल फॉन्ट्स की सेटिंग हुई हुई है। ये फॉन्ट का नाम है बेसिकली जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ना। फिर उसके बाद देखें क्या क्या सेटिंग हुई हुई है कि फॉन्ट्स कौन सा होगा, ठीक है, उसका वेरिएबल क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में एज ए CSS तो ये नाम होगा फॉन्ट का। वेरिएबल का मतलब ये CSS में भी वेरिएबल बनते हैं, CSS में भी क्या बनते हैं, वेरिएबल्स बनते हैं। वेट क्या होगा उसका, फॉन्ट वेट कहां से कहां तक बताया, 100 900। फिर उसके अलावा एक और फॉन्ट है उसके बारे में नीचे डिटेल लिखी। अब आ जाए उस पेज के बारे में, मेटा डेटा। जब आपकी एप्लीकेशन अप होगी ना तो जब आपके जो HTML के पेजेस होते हैं आपने जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करते होंगे तो उसमें एक मेटा का आता होगा, टैग आता था। यस सर। तो मेटा बेसिकली क्या काम करता है, उस पेज की एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ब्राउजर को
या इसके अलावा जो आपके बॉट्स होते हैं उनको, तो ये बता रहे हैं कि टाइटल क्या होगा उसका, नेक्स्ट ऐप होगी, और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, जनरेटेड बाय क्रिएट नेक्स्ट ऐप। आपके केस में क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल शू स्टोर क्रिएटेड बाय XYZ। बात समझ में आई? यस सर। तो क्या हो गया, उस पेज का एडिशनल डेटा हो गया। मेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन। जी डेटा का बेटा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लेआउट में जो ये लिखा हुआ है टाइटल क्रिएट नेक्स्ट ऐप, उसको मैं चेंज कर सकती हूँ यहाँ से डायरेक्ट? यस मैम। हो जाएगा चेंज? यस मैम। कितने लोग कह रहे हैं हो जाएगा? ट्राई के देखिए। यस। टाइटल हमने कर दिया क्रिएट माय ऐप, और हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट जनरेटेड बाय क्रिएट नेक्स्ट ऐप। माई ऐप। ठीक है, अब हम चेक करके जाके यस। ये क्या लिखा हुआ, ये क्रिएट माय ऐप, यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट टाइटल यहाँ जाके इसको चेंज कर दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो गया होगा हमारे पास। जी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप अपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शंस के अंदर बेसिकली ये वो जगह है कि आप चिल्ड्रन को एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन एक्सपोर्ट करते हैं से क्या मुराद है आपका, कि आप जितने भी आप कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे ना, आप जितने भी कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे आप, जैसे कि नेट बार बनाएंगे, हेडर बनाएंगे, फुटर बनाएंगे, जितने भी कॉम्पोनेंट बनेंगे वो कहाँ पे इंपोर्ट होंगे, वो यहाँ पे इंपोर्ट होंगे रीड ओनली के बाद। ठीक है, वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट होंगे आपके इस पेज पे आप लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न क्या कर रही है, सिर्फ ये पेज रिटर्न कर रहा है जो सर ने उसे दिखाया भी था आपको, सिंपल 1 HTML, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लास नेम दे रहे हैं और चिल्ड्रन आ रहे हैं बस। देखें क्या क्या है, अब इसको दोबारा और से देखें। इसने क्या किया है, इसने एक रूट लेआउट बनाया। रूट मतलब जो सबसे आपका जो बुनियादी लेआउट होगा, रूट लेआउट। आप कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो हम कहते हैं उसकी रूट कॉज क्या है, कहते हैं क्या उसकी जड़ क्या है उस बीमारी की, ऐसा ही है ना? यस सर। इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे हमारा रूट लेआउट मतलब बुनियादी बिल्कुल बेसिक रूट जो हमारे साइट होगा, उसके अंदर पूरी एप्लीकेशन चलेगी। उसमें क्या क्या है, आप अगर गौर से देखें तो वो एक चिल्ड्रन रिसीव कर रहा है लाइन नंबर 24 पे। ठीक है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी टाइप डिफाइन कर दी उन्होंने टाइप स्क्रिप्ट की मदद से। क्या कर रहे हैं उन्होंने, उसकी टाइप डिफाइन कर दी। 22 पे देखे तो चिल्ड्रन है, उसके नीचे टाइप डिफाइन कर दी, रीड ओनली है। नीचे फिर देखें कुछ रिटर्न हो रहा है, जैसे आप रिएक्ट की एप्लीकेशन में कुछ रिटर्न करवा रहे थे, वैसे ही JSX की एप्लीकेशन, नेट.js की एप्लीकेशन में भी रिटर्न करवा रहे हैं। करवाया था आपने? यस। याद आया? यस। रिटर्न में क्या हो रहा है, HTML का टैग, उसके अंदर बॉडी के अंदर हमने क्लासेस अप्लाई की, कुछ ये लगी हुई सामने आपके। ठीक है, अभी जो क्लासेस लगी हुई हैं ये कुछ डिफरेंट तरीके से लगी हुई है। कैसे लगी हुई है, डिफरेंट तरीके से। आप लोग पहले क्लासेस कैसे देते थे, डबल कोट में। आप क्लासेस दो तरीके से दे सकते हैं, या तो आप स्ट्रिंग में दे दें, किस में दे दें, क्लासेस किस में दे दें, स्ट्रिंग में। बहुत ही एनर्जी डाउन हो गई स्ट्रिंग में। यस सर। थोड़ी सी एनर्जी है, इतना रोशनी दी जा रही है आपको ताकि एनर्जी आपकी बहाल हो। है? दूसरी जादू थोड़ी। टेम्पलेट एडिटर पढ़ा था सबने? यस सर। टेम्पलेट एडिटर के अंदर जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर सकते थे, हो सकती थी इस्तेमाल ना? यस सर। तो वही काम तो हो रहा है यहाँ पे, सिंपल है ना। उन्होंने क्या किया कि ऊपर जो उन्होंने फॉन्ट बनाया था, याद है उसकी कॉन्फ़िगरेशन की थी, उसके अंदर से वेरिएबल का उसने की इस्तेमाल कर ली। ऑल क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद आप देखें जो चिल्ड्रन है वो कहाँ रेंडर हो रहा है, बॉडी के बीच में। कहाँ रेंडर हो रहा है? अभी जो चिल्ड्रन है बेसिकली ये काम ही कर रहे हैं, जितने भी आपके पेजेस बनेंगे ना वो इस चिल्ड्रन के अंदर आएंगे और यहाँ रेंडर होते चले जाएंगे। लेआउट आपका सेम रहेगा और लेआउट के अंदर बार बार पेजेस चेंज होते रहेंगे। किस पे चेंज होंगे, जो आपके राउट चेंज होंगे उसकी बेसिस पे पेजेस चेंज होंगे। क्लियर हो गया? ऑल क्लियर? यस सर। चलो गुड हो गया। सेम ये काम आप लोग रिएक्ट भी किया था, याद है? जी। जब हमें लास्ट क्लास रिएक्ट पढ़ी थी, सेम इसी चीज को फॉलो करते हुए हमने अपनी कॉम्पोनेंट्स बनाए थे। ठीक है, अब हम दोबारा फाइल्स के ऊपर, अब ये है हमारी मेन फाइल page.tsx। जैसे इंडेक्स होती है हमारे पास, मेन होती है, ऐप होती है, जो मेन पेज होते हैं, इसके जो कन्वेंशन है वो है page.tsx है। ठीक है, तो अब इस फाइल के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या इमेज इंपोर्ट हो रही है, कौन सी इमेज इंपोर्ट हो रही है, ये वाली इमेज इंपोर्ट हो रही होगी जो नीचे आपको दी गई है। कहाँ पे इमेज,
यहाँ पे यहीं पे इमेज होती है ना, फाइल नजर भी नहीं आ रहा क्या चीज? इमेज नेक्स्ट जेएस नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट जेएस जो लिखा हुआ है यही तो है पिक्चर। आई थिंक इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें, शायद ये नेक्स्ट लिखी शायद इमेज ही है। ये इमेज है। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट कीजिए और इमेज इमेज हाँ, इस पे क्लिक कीजिए। इमेज है, ठीक है। क्यों नेक्स्ट का एन नहीं देते? एक बात बताएं, आज की क्लास को यहीं तक रखें, यस आगे बढ़ाएं और सर आगे बढ़ा। हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट तो बना सर ऑफ कर दें। सही। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहाँ स्टॉप कर देते हैं। अब आप लोग बैठ जाएं, अभी क्लास चल रही है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई। अब आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर पे जाके इसको अच्छी तरह गो थ्रू करेंगे। देखिए प्रॉमिस करके जा रहे हैं तो फिर कर भी लीजिएगा पूरा, वरना नेक्स्ट क्लास में फिर ऐसा होगा कि सर याद नहीं है, सर हम आए नहीं थे। ठीक है, ये काम हो गया। दूसरा, पेजेस बना के देखिएगा कैसे बन रहे हैं पेजेस, और एक्सपीरियंस कीजिएगा। क्लियर है? ये दो काम आप लोगों ने करने हैं और अच्छी तरह इसको थॉरोली स्टडी करना है। पहले क्या था? अच्छा, लोग बैग ऐसे पैक कर रहे हैं, सब छुट्टी देने वाले हैं। छुट्टी दे रहे हैं 5 बजे के बाद, जितने भी काम काज। क्लास में आ गए तो पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा जी, एक सवाल आप सब लोगों से फिर दोबारा, क्यों आए इस फील्ड में? पैसा कमाना मकसद है। सर सीख के अच्छा पैसा कमाना है। पैसा कमाना अगर बहुत अच्छा मकसद है आपका, किसी ने सब्जी मंडी देखी है? जरा जाके देखिए, वहाँ पे करोड़ों रुपए के गोदाम है, सब्जी बेच रहे हैं, वहां से कमा लें आगे। ठीक है। वाई डिड यू सेलेक्ट दिस फील्ड स्पेसिफिकली? क्यों किया आपने फील्ड? किसने कहा आपको कि इस फील्ड में आए आप? घर में किसने कहा? फ्यूचर स्कोप दिल ने कहा? घर में कहा दिल ने? अच्छा, एक मसला होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप जब ये एक सेकंड दीजिएगा मुझे, कॉल पिक नहीं करता क्लासेस के दरमियान, लेकिन ये इमरजेंसी कॉल से कुछ तो तुम तो नहीं उसमें मेरा ग्रुप। अब आपके साथ एक प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बताता हूँ। आपके खानदान में कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आईटी के चैंपियन होंगे। मेरा ग्रुप उनको कुछ आता नहीं होगा, लेकिन वो आईटी के चैंपियन होंगे। हैं ऐसे लोग जो आप लोगों को मिसगाइड कर रहे होंगे, किस फील्ड में चलेगा, इस फील्ड में तो कुछ भी नहीं रखा हुआ। आपने लिंक क्लिक किया था? लिंक नहीं दिया है मेरे पास। किसने कहा है ऐसा? कौन था वो शख्स जी? गर्ल से पूछता हूँ पहले, किसने कहा? किसी कजन ने, फुप्पो ने, खाला ने, मामू के बेटे ने, किसने कहा? और बॉयज आपको किसने कही ये बात? ठीक है। अच्छा, आज के दौर में बाय डिफॉल्ट है आप लोगों के दिल में। और अब एक काम करें, आप माशाल्लाह सारे इतना शौक तो रखते हैं कि मोबाइल चलाना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो जाएं और जाने के बाद गूगल करें जो आप कर रहे हैं वो काम का है नहीं है। जो भी चीज़ है वो आपके काम की है या नहीं है, आपको वहीं से वो जवाब मिल जाएगा। ऐसा होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जब मैं आईटी सीख रहा था, मेरे साथ एक दोस्त थे और अभी भी हैं। वो एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी है और क्या फ़र्क पड़ता है इससे। सीरियस होकर सुनिएगा बात को प्लीज़। और अभी क्लास ऑफ नहीं हुई है,
कल से तो बैठ जाएं प्लीज, जाएं नहीं अभी क्लास से। तो हुआ ये कि जैसे मैं आईटी सीख रहा था वैसा वो भी मेरा दोस्त आईटी सीख रहा था। उनके जो मामू थे उन्होंने फोन किया उनकी वालदा को और कहा कि बेकार फील्ड है, इसमें नहीं आना चाहिए, नहीं जाए, बिल्कुल काम नहीं करें बिल्कुल भी ना। तो हुआ ये कि वो डिसहार्ड हो गए जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा मैं फील्ड छोड़ दो। हम सब ने बिठा के बात समझाई कि आपको फील्ड छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये फील्ड बहुत अच्छी है। हमने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि आपके मामू का आईटी में कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा 0। अच्छा तो फिर क्या है, वो एक्सपर्ट है। जैसे होते हैं ना खानदान में बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो भी एक्सपर्ट थे। अब हमारे लिए मामू क्या है, एक बड़ी शख्सियत है ना, हम मामू को क्या समझते हैं। अच्छा मैं किसी के मामू को हेट नहीं कर रहा, मैं एक रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। पता ही नहीं है तो क्या हुआ कि भाई वो इन्फ्लुएंस हो गए। अच्छा लगे रहे आईटी के कोर्स में, जब उनको समझाई ना ये बात कि कोर्स अच्छा है, लगे रहे। इत्तेफाक से जब वो आईटी का कोर्स सीख रहे थे, सीखने के बाद थोड़ा सा वक्त गुजरा था, वालिद साहब का एकदम से इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। डेथ हो गई। और जब डेथ हुई तो वो सबसे बड़ा भाई था, घर पूरा आ गया उसके ऊपर, ठीक है। हम सब गए उस वालिद साहब की डेथ में, उस लड़की को पूरा घर आ गया। और फिर उस फील्ड से उसने पूरा घर संभाला, घर संभालने के बाद बहनों की शादियां की, भाइयों को पढ़ाया, आज वो स्वीडन में काम कर रहा है। माशाल्लाह। नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, जो मैंने देखा। इसी तरीके से आपको भी बहुत सारे लोग मिसगाइड करने वाले मिलेंगे। आपने क्या काम करना है, इग्नोर करना है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। जब आप लोग ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जब एक दिन आएगा, अभी क्या होगा कि आप लोगों के सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग आपको कहेंगे गलत फील्ड में। जब आप कमाने लगोगे तो फिर लोग आपसे थोड़ी सी हेट करेंगे, नफरत होगी थोड़ी सी लोगों को। जब आप उनकी इस पहुंच से बाहर निकल जाएंगे तो फिर वो बोलेंगे ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, इसको जरा गाइड कर दोगे कि कैसे आना है इस फील्ड के अंदर, फिर ये बात होगी। और ये हर किसी की स्टोरी होती है, मेरी तो थी, शायद आपकी भी हो। एग्जैक्टली मेरा भी ये है कि मैंने आप लोग बताया करियर ट्रांजिशन के बारे में, सबको पता होगा नहीं मेरा करियर ट्रांजिशन है। और ये मेरी बहुत ऑनर की बात है, शायद मैंने आप लोग डिस्कस नहीं की कि जो सारा सामने है, मेरे फर्स्ट टीचर है क्लाउड के। तो उन्होंने बताया कि मुझे लगा कि नहीं सर की, मैंने सुनी सर ने बताया तो मुझे लगा कि ठीक है, हर इंसान स्क्रैच से स्टार्ट करता है, बैरियर्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, लेकिन उन हर्डल्स को आपने क्या करना है, कभी भी अपने सामने रखना नहीं है, हमेशा उनको आपने ना इग्नोर करना है, डॉट किट इग्नोर के फोल्डर में डालें और आगे बढ़ें। तो जब मैं भी डबल काम करती थी, क्योंकि मुझे तो ऑब्वियसली इस फील्ड में आना था, तो मेरी डबल जॉब थी कि जो जॉब भी चल रही थी वो भी मुझे करनी थी, और जो मैं नया काम सीख रही हूँ पढ़ना है मुझे वो भी करना था। तो मुझे लोगों ने बहुत कहा कि तुम पागल हो, मतलब तुम 16 घंटे 15 घंटे कैसे काम करते, तुम पागल, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इससे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। उनको ये लगा कि जैसे बरसाती मेंढक होते हैं, शॉपिफाई कर लिया, अमेजोन कर लिया, ये कर लिया, ये थोड़ा टेम्पररी टाइम के लिए होता है, और फिर क्या होता है, जोश खत्म होता है और सब चीज़ें साइड कर जाती हैं। लेकिन उनको चूँकि पैशन कह लें या एक डेडिकेशन कह लें, तो वो मैं आपके सामने आज यहाँ बैठी हूँ। वही लोग, जैसे सर ने बताया ना कि फिर आपसे आगे पूछते कि हम क्या करें, वही सारे लोग आज मुझसे करियर पाथ ले रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, हमें बताओ। तो मैं ये कहती हूँ कि आपकी काम की चीज़ भी छोड़ दें, फिट फॉर फैट ना, जैसे मुझे डिमोटिवेट किया, मैं भी कहती हूँ आपकी काम की चीज़ नहीं छोड़ दें। नहीं बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यही रैप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सफोकेशन भी हुई थी, प्रॉब्लम्स थी, इसके से इश्यूज हो रहे थे, मेरी तबीयत भी टू बी वेरी ऑनेस्ट आज बैठे बैठे काफ़ी फ़र्क हुई है। मैं आपको अब बता रहा हूँ, मुझे 1.5 घंटे से पहले, मतलब 1.5 घंटे अभी जो इस टाइम से लेके पीछे तक